यूसुफ अलैहिस्सलाम और आयना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक दोस्त आपसे मुलाकात करने आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, भाई दोस्त के पास आता है तो उसके लिए कोई तोहफा लाता है, बताओ तुम मेरे लिए क्या लाए। दोस्त ने जवाब दिया, इस वक्त दुनिया में आपसे बढ़कर कोई और हसीन व जमील चीज है ही नहीं जो मैं आपके लिए लाता, इसलिए मैं तो आपकी खिदमत में आप ही को लाया हूँ। यूसुफ के लिए तोहफा भी यूसुफ ही लाया हूँ। ये कहकर एक आईना यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया। कहा, लीजिए इसमें अपने हुस्न व जमाल का नजारा कीजिए, इससे बढ़कर और क्या तोहफा होगा। सबक, इंसान को चाहिए कि वह अपना दिल मिसल आईने के साफ व शफाफ बना ले। कल जब खुदा पूछे कि मेरे लिए क्या लाए हो तो यही दिल हाजिर कर दे और अर्ज करे कि इलाही ये दिल लाया हूँ जिसमें तेरे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हसीन व जमील थे। आपकी उम्र शरीफ 11 साल की हुई तो आपने एक ख्वाब देखा कि आसमान से 11 सितारे उतरे हैं, उनके साथ सूरज और चांद भी हैं, उन सब ने आपको सजा किया। आपने अपना यह ख्वाब अपने वालिदे माजिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से बयान किया तो याकूब अलैहिस्सलाम इस ख्वाब की ताबीर समझ गए कि मेरा यूसुफ शर्फे नुबुवत से सरफास किया जाएगा, यानी नबी होगा। उसके 11 भाई उसके फरमाबदार होंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत थी। इस मोहब्बत की वजह से बिरादराने यूसुफ के दिलों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ जज्बात थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इस सारी हालत का इल्म था, इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान मत करना ताकि वह तेरे साथ कोई चाल न चले। उस दिन से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से और ज्यादा मोहब्बत करने लगे। बिरादराने यूसुफ पर यह बात बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने बाहम मिलकर ये मशवरा किया कि कोई ऐसी तरकीब करे कि वालिद साहब को हमारी तरफ ज्यादा तवज्जो हो जाए। इस मजलिस मशवरा में शैतान भी शरीक हुआ। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल का मशवरा दिया। तय ये पाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी बहाने जंगल में ले जाकर किसी गहरे कुएं में फेंक दिया जाए। चुनांचे बिरादराने यूसुफ इकट्ठे होकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए। कहा, अब्बा जान, यह क्या बात है कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ नहीं रहने देते और हमारा एतबार नहीं करते। हम तो उसके खैरख्वाह हैं, कल उसे हमारे साथ तफरी के लिए भेज दीजिए, घूम घाम कर हम वापस आ जाएंगे। आप कोई फिक्र न कीजिए, वह हमारी हिफाजत में रहेगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे एतबार नहीं है, अगर तुम उसे ले गए तो मैं डरता हूँ कि तुम्हारी गफलत से उसे कोई भेड़िया खा ले। वह बोले, वाह अब्बा जान, हमारे होते हुए अगर कोई भेड़िया उसे खा ले तो फिर हम किसी मसरफ के नहीं। आप घबराएं नहीं, इसे जरूर हमारे साथ भेज दीजिए। चुनांचे उनके मजबूर करने पर याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेज दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कमीज़े मुबारक जो जन्नत की बनी हुई थी, जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े उतारकर आपको आग में डाला गया था, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वह कमीज आपको पहनाई थी। वह कमीज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और उनसे लेकर फरजन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पहुंची थी। वह कमीज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने तावीज बनाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गले में डाल दी। बिरादराने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने तो बड़ी मोहब्बत से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कंधे पर उठा लिया। जब दूर एक जंगल में पहुंच गए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जमीन पर दे पटका और फिर दिलों में जो अदावत थी जाहिर हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिसकी तरफ जाते थे वह मारता था। वह ख्वाब जो उन्होंने किसी तरह सुन लिया था बयान करके ताने देते और कहते थे कि यह ताबीर है तुम्हारे ख्वाब की। फिर उन्होंने एक बहुत बड़े गहरे कुएं में बड़ी बेदर्दी के साथ आपको फेंक दिया और अपने गुमान में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार डाला। कुरान करीम पारा 12 रुकू 12। सबक, किसी भाई की इज्जत व वकार और उरूज देखकर जलना अच्छी बात नहीं है। इस किस्म के जज्बात का अंजाम अच्छा नहीं होता। ये भी मालूम हुआ कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म था कि मेरा यूसुफ नबी बनने वाला है। ये भी इल्म था कि इसके भाई उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। भाइयों ने वापस आकर जो उज्र पेश करना था कि यूसुफ को भेड़िया खा गया, उसका भी याकूब अलैहिस्सलाम को इल्म था। इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि यूसुफ को तुम्हारे साथ भेज देने में डर है कि इसे भेड़िया न खा जाए। ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह वालों के कपड़े भी मुश्किलात के वक्त जरिया ए निजात हैं। तावीज बनाकर गले में डालना पैगंबरों की सुन्नत है।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने एक बड़े गहरे कुएं में फेंका तो जिब्राइल अमीन को हुक्म इलाही हुआ कि ए जिब्राइल, सिदरतुल मुंतहा से इसी वक्त परवाज करो। यूसुफ को कुएं की तह तक पहुंचने से पहले पहले अपने परों पर उसे उठा लो। बड़े एहतमाम से उस पत्थर पर जो कुएं में एक तरफ रखा है बैठा दो। चुनांचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम लम्हे भर में वहां पहुंचे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने परों पर लेकर आराम के साथ उस पत्थर पर बैठा दिया। फिर वह कमीजे इब्राहिम जो बतौर तावीज याकूब अलैहिस्सलाम ने गले में डाल दी थी, वह तावीज खोलकर आपको पहना दिया। उससे अंधेरे कुएं में रोशनी पैदा हो गई। सबक: हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कमीज मुबारक से अगर अंधेरे कुएं में रोशनी पैदा हो गई। एक पैगंबर की कमीज भी नूर है तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नूरुन अला नूर नहीं, आपके वजूदे नूर से क्यों तारीक दुनिया रोशन न हो। बिरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में फेंक दिया। अपने गुमान में उन्हें मार डाला। फिर आपकी कमीज मुबारक जो कुएं में फेंकने के वक्त उनके बदन से उन्होंने उतारी थी, उसको एक बकरे के खून में रंगकर साथ ले लिया और वापस आए। जब मकान के करीब पहुंचे तो रोना शुरू कर दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको इस हाल में देखा तो पूछा, मेरे फर्जंद क्या हुआ, यूसुफ कहाँ है। वह रोते हुए बोले, अब्बा जाना, हम आपस में एक दूसरे से दौड़ करते थे कि कौन आगे निकल जाता है। इस दौड़ में हम सब बहुत दूर निकल गए। यूसुफ को हम अपने असबाब के पास छोड़ गए थे। वह अकेला रह गया और एक भेड़िया मौका पाकर उसे खा गया। यह उसकी खून आलूदा कमीज है। अब्बा जाना, आप हमारा यकीन तो न करेंगे मगर बात दरअसल यही है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटो तुम्हारे दिल ने यह एक बात गढ़ी है। अच्छा, मैं तो अब सब्र करूंगा और अल्लाह ही से इस बात में। पूरा वाक्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हम पेश कर रहे हैं, आपके सामने पेश कर रहे हैं। सुनते रहना, बहुत ही दिल लगाकर सुनना है। सबक: जालिम अपना जुल्म छुपाने के लिए बड़ी बड़ी जालसाजियों से काम लेते हैं। अपनी मजलूमियत साबित करने के लिए रोकर भी दिखा देते हैं। मालूम हुआ कि हर रोने वाला जरूरी नहीं है कि सच्चा ही हो। ये भी मालूम हुआ कि कमीज को मसनूई खून से रंगकर उसे असल खून बताना ये भी जालसाजी ही है। ये भी मालूम हुआ कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का सब इल्म था कि मेरे यूसुफ को भेड़िए ने हरगिज नहीं खाया, बल्कि उनके दिल की यह बनाई हुई बात है। ये भी मालूम हुआ कि जहां बिरादरान यूसुफ ने जालसाजी से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, वहां अल्लाह के पैगंबर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सबका मुजाहरा फरमाया। गोया सबका मुजाहरा ही हक है, न कि चीखना चिल्लाना। खुशनसीब काफिला: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने जंगल के एक तारीक कुएं में फेंक दिया। ये समझकर कि हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार डाला है, वापस चले गए। मगर अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में महफूज रखा। 3 दिन तक आप इस कुएं में रहे। ये कुआं जंगल में आबादी से बहुत दूर था। इसका पानी बेहद खारी था, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत से इसका पानी मीठा हो गया। एक दिन वहाँ से एक काफिला गुजरा। ये काफिला मदयन से मिस्र की तरफ जा रहा था। ये काफिले वाले इस कुएं के करीब उतरे तो उन्होंने इस कुएं पर एक आदमी भेजा ताकि वह इससे पानी खींच कर लाए। उसने कुएं में अपना डोल डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वह डोल पकड़ लिया, उसमें लटक गए। डोल वाले ने डोल खींचा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले आए। उस शख्स ने आपका जो हुस्न व जमाल देखा तो निहायत खुशी में आकर अपने साथियों को मज़दा सुनाया कि ये देखो, कुएं से एक खूबसूरत लड़का निकला है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो जंगल में अपनी बकरियां चराते थे वह देखभाल रखते थे। आज जो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में न देखा तो उन्हें तलाश हुई और काफिले में पहुंचे। वहां उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो सालारे काफिला से कहा कि यह गुलाम है, हमारे पास से भाग आया है, किसी काम का नहीं, नाफमान है। अगर खरीदो तो हम इसे सस्ता बेच देंगे। फिर इसे कहीं इतनी दूर ले जाना कि इसकी खबर भी हमारे सुनने में न आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम इनके खौफ से खामोश रहे। फिर आपके भाइयों ने आपको काफिले वालों के हाथ चंद खोटे दामों में बेच दिया और काफिले वाले आपको खरीदकर अपने साथ मिस्र ले गए। सबक: जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जमाना लाख बुरा चाहे मगर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह वालों की बरकत से खारा पानी भी मीठा हो जाता है। नजर, अली, शमा और उसके परवाने। बिरादरान यूसुफ ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल में एक तारीक कुएं में फेंक दिया। अल्लाह ने आपको बचा लिया। एक खुशनसीब काफिले ने इस तरफ से गुजरते हुए कुएं से पानी निकालना चाहा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल के साथ बाहर आ गए। काफिले वालों का सितारे किस्मत चमक उठा। ये खुशनसीब काफिला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले आया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र तशरीफ लाने की खबर मशहूर हुई तो बहुत से आदमी सुबह ही सुबह सालारे काफिला के मकान पर जमा हो गए। सालारे काफिला मकान की छत पर चढ़कर बोला, लोगों तुम यहाँ क्यों आए हो। वह बोले, आपके साथ जो कनानी गुलाम है
हम उसकी ज़ियारत के लिए आए हैं। सालारे काफिला ने कहा, अच्छा, जो शख्स उसकी ज़ियारत करना चाहे वह एक अशरफी मुंह दिखाई दे। सबने इस शर्त को मंजूर कर लिया और दरवाजा खोलने की दरख्वास्त की। सालारे काफिला ने दरवाजा खोला। मकान के सहन में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुर्सी पर बैठाया। हर शख्स एक अशरफी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदमों में डालकर आपकी ज़ियारत करता था। इस तरह 2 दिन में सालारे काफिला के पास हजारों अशरफियाँ जमा हो गई। फिर तीसरे दिन उसने ऐलान करा दिया कि जो शख्स कनानी गुलाम को खरीदने का इरादा रखता हो वह आज मिस्र के बाजार में चला आए। यह ऐलान सुनकर हर एक शख्स आपको खरीदने पर आमादा हो गया और सारा मिन आपको देखने आया। यहाँ तक कि पर्दे वाली औरतें और इबादत गुजार बूढ़े और सारे गोशानशीन भी आपकी ज़ियारत के मुश्ताक होकर मिस्र के बाजार में आ गए। खुद अजीज़े मिस्र भी शाही खजाने को साथ लेकर खरीदारे यूसुफ बनकर। सबक: अल्लाह के मकबूल और इनाम याफ्ता हजरात मरजए खुलाइक होते हैं। ये दुनिया उनके कदमों पर गिरती है और उनके तुफैल दूसरे लोग खाते हैं। फिर अगर कोई ऐसा शख्स जो बदकिस्मती से सुबह ही सुबह नजर आ जाए तो देखने वाले को सारा दिन रोटी न मिले, यह अगर अल्लाह वालों के बराबर बनने लगे तो किस कदर जाहिल व बेखबर है। मिस्र की रईस ज़ादी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बाजार में बिकने के लिए लाए गए, ऐसे जाह व जलाल के वक्त जबकि यूसुफ के हुस्न का बाजार निहायत गर्म था, जबकि हजारों मर्द औरत बेखुद और बेदम होकर मर रहे थे। एक औरत जिसका नाम फारेगा था, मिस्र की एक रईस जादी थी। वह कई खच्चर माल व दौलत साथ लेकर हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए आई। जब उसकी नजर यकबयक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ी, आंखें उसकी चुधिया गई और बेखुद होकर बोली कि ए यूसुफ, आप कौन हैं? आपका हुस्न व जमाल देखकर मेरी तो अक्ल कायम नहीं रही। मैं जितना माल व दौलत आपको खरीदने के लिए लाई हूँ, अब आपको देखकर मुझे मालूम हुआ कि सारी दौलत तो आपके पैर की भी कीमत नहीं है। लेकिन ये तो बताइए, आपको बनाया किसने है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने खुदा का बंदा हूँ, उसी ने मुझे बनाया है, उसी ने मेरी सूरत बनाई है कि तुम देखकर हैरान रह गई हो। ये बात सुनकर वह औरत बोली, है यूसुफ, मैं ईमान लाए उस जात पर जिसने तेरे जैसे हसीन को पैदा फरमाया कि आप उसकी मखलूक होकर इतने हसीन हैं, तो खालिक के हुस्न व जमाल की क्या शान होगी। ये कहकर उस औरत ने सारा माल अल्लाह की राह में गरीबों और मिस्कीनों को दे दिया और सब कुछ छोड़कर महबूबे हकीकी की तलाश में लग गई। कोष्टक: सबक: अल्लाह वालों के जरिए से खुदा मिल जाता है। ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह वालों के हुस्न व जमाल को देखकर खुदा याद आ जाता है। अजीज़े मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बाजार में लाए गए, उस जमाने में मिस्र का बादशाह नरवान इब्ने वलीद अमलीकी था। उसने अपनी अनाने सल्तनत की बागडोर कृतफीर मिस्री के इख्तियार में दे रखी थी। तमाम खजाने उसी के तहत और इख्तियार में थे। उसको अजीज़े मिस्र कहते थे। वह बादशाह का वजीर आजम था। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में बेचने के लिए लाए गए तो हर शख्स के दिल में आपकी तलब पैदा हुई। खरीदारों ने कीमत बढ़ाना शुरू की, यहाँ तक कि आपके वजन के बराबर सोना और इतनी ही चांदी, इतना ही मुश्क और इतना ही हरीर कीमत मुकर्रर हुई। आपका वजन 400 रतल था। उम्र शरीफ उस वक्त 13 साल की थी। अजीज़े मिस्र ने इस कीमत पर आपको खरीद लिया, अपने घर ले आया। दूसरे खरीदार उसके मुकाबले में खामोश हो गए। सबक: खुदाए ताला के मुकर्रबीन और मकबूल बंदों के बड़े बड़े बादशाह और वजीर भी तालिब व मोहताज होते हैं। फिर जिसकी परवाह उसकी बीवी भी न करे तो वह उन अल्लाह वालों की मिस्ल कैसे हो सकता है। जुलेखा बड़ी हसीन औरत थी। शाह मकबी तैमूस की बेटी थी। उसने एक रात ख्वाब में एक पैकरे हुस्न व जमाल शख्स को देखा और उससे पूछा, तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं अजीज़े मिस्र हूँ। जुलेखा के दिल में उस ख्वाब का नक्श जम गया और हर वक्त वह ख्वाब पेशेंस रहने लगा। बड़े बड़े बादशाहों के पैगाम निकाह आए, लेकिन उसने इनकार कर दिया और अपना इरादा जाहिर कर दिया कि मैं तो अजीज़े मिस्र ही से निकाह करूंगी। चुनांचे शाह तैमूस ने अपनी बेटी जुलेखा का निकाह अजीज़े मिस्र से कर दिया। जुलेखा ने जब अजीज़े मिस्र को देखा तो ये देखकर हैरान रह गई कि यह वह नहीं है जिसे ख्वाब में देखा था। हत्ता कि अजीज़े मिस्र ने मिस्र के बाजार में बिकते हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा और घर लाया। जुलेखा ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो ख्वाब के नक्शे के मुताबिक पाया और वह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में वारफ्ता हो गई। फिर उसने एक महल बनाया जिसके अंदर 7 कमरे थे और उस महल को खूब सजाया। खुद भी आरास्ता होकर किसी बहाने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस महल में ले गई। पहले कमरे में दाखिल होते ही उस कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, हत्ता कि सब कमरों के दरवाजे बंद करते हुए 7वें कमरे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बाहत की तलबगार हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये सूरत हाल देखकर हैरान हो गए। उस वक्त कमरे की छत फटी और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी उंगली मुबारक दांतों में दबाए इरशाद फरमा रहे हैं कि बेटा, खबरदार कोई बुरा व्याल तक न आने पाए।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा से फरमाया, अल्लाह से डर और इस महले सुरूर को महले हुजन न बना और मेरे दर पे मेरे पीछे न पड़ न हो। जुलेखा ने न माना और बेहद दर पे आजार हो गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये सूरत हाल देखी तो आप वहां से भागे। जुलेखा भी पीछे भागी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भागते हुए जिस कमरे का रुख किया उस कमरे के दरवाजे का ताला खुद ब खुद खुलता गया। जुलेखा ने पीछा करते हुए आपका कुर्ता मुबारक पीछे से पकड़कर आपको खींचा कि आप निकल न पाए, मगर आप गालिब आए और बाहर निकल आए। इस कश्मकश के वक्त बाहर के दरवाजे पर अजीजे मिस्र खड़ा था। उसने दोनों को दौड़ते हुए देख लिया तो जुलेखा ने अपनी बरत बेकसूर होना जाहिर करने और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डराने के लिए हीला तराशा अपने खाविंद से शौहर कहने लगी कि जो तेरी बीवी से बुराई से पेश आए उसकी क्या सजा है। मैं सो रही थी कि इसने आकर मेरा कपड़ा हटाकर मुझे फुसलाया है। इसे कैद कर दो या कोई तकलीफदा सजा दो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये गलत कहती है, वाकया इसके उल्टा है। फुसलाना तो ये खुद चाहती थी और मेरा नाम लगाती है। अजीजे मिस्र ने कहा है इस बात का सबूत। इस कमरे में जुलेखा के मामू का एक शीरख्वार दूध पीता बच्चा जिसकी 3 माह उम्र थी पगोंडे में लेटा हुआ था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बच्चे से पूछ लो। अजीजे मिस्र ने कहा, इस 3 माह के बच्चे से क्या पूछूं? यह क्या बतलाएगा? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा ताला इसे बोलने की ताकत देने और मेरी सच्चाई जाहिर करने पर कादिर है। अजीजे मिस्र ने उस बच्चे से दरियाफ्त किया तो वह बच्चा बोला, कहने लगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देख लो, अगर उनका कुर्ता आगे से फटा है तो जुलेखा सच्ची और पीछे से फटा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे। चुनांचे कुर्ता देखा गया तो वह पीछे से फटा था। ये हाल साफ ये बता रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा से भागे थे, जुलेखा पीछे पड़ी थी, इसलिए ये कुर्ता पीछे से फटा। अजीजे मिस्र ने ये हकीकत देखकर जान लिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। फिर उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से माफी मांगी। सबक, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम मासूम होते हैं, हर किस्म के छोटे बड़े गुनाहों से पाक। ये भी मालूम हुआ कि इंसान जब अल्लाह से डरकर अल्लाह की तरफ रुजू कर ले तो रास्ते की सारी रुकावटें खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। ये भी मालूम हुआ कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने प्यारे यूसुफ के हालात से बेखबर न थे। आपको इल्म था कि इस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ हैं, इस वक्त उनसे क्या मामला दरपेश है। ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह वाले बज़ाहिर चाहे कोसों दूर भी हो लेकिन मुश्किल के वक्त इमदाद के लिए पहुँच जाते हैं। ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला अपने मुकर्रबीन की बरत बेकसूर होना के लिए 3 माह के बच्चे को कुव्वते गोयाई बोलने की ताकत दे देता है। अपने पाक बंदों के दामने इस्मत पर शक व शुबह की मैल का धब्बा तक नहीं आने देता। जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में कुछ ऐसी वारफ्ता हुई उसे अपना होश न रहा। उसकी मोहब्बत के चर्चे सारे मिस्र में होने लगे। शरीफ घराने की औरतें कहने लगी कि जुलेखा को तो अपने नंग व नामूस और पर्दे इफ़्फ़त इज्जत का लिहाज भी न रहा, वह एक नौजवान का दिल लुभाने लगी है। जुलेखा ने जब अपने मुतल्लिक ये बातें सुनी तो उसने एक दावत का इंतजाम किया जिसमें मिस्र के शरीफ घरानों की 40 औरतें बुलाई गई। उन औरतों में वह औरतें भी थीं जो जुलेखा के मुतल्लिक बातें करती थीं, उसे मलामत करती थीं। जुलेखा ने उनके लिए मसदे तैयार की और उन्हें बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ बिठाया। उनके सामने दस्तरख्वान बिछाए जिन पर क्रिम किस्म के खाने और मेवे चुने और फिर हर औरत को एक छुरी भी दी ताकि वह गोश्त काटे और मेवे चीरे। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उम्दा लिबास पहनाकर उनसे कहा कि आप जरा इन औरतों के सामने आकर उनको अपना हुस्न व जमाल दिखाएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले तो इनकार किया लेकिन फिर जुलेखा के अंदेशे से आप उन औरतों के सामने तशरीफ ले आए। उन औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ नजर की तो उस जमाले आलम अफरोज के साथ नुबुवत और रिसालत के अनवार और तवाज व इनकिसार के आसार और शाहाना हैबत व इक्तिदार देखा तो तजुब में आ गई। आपकी अजमत व हैबत दिलों में बैठ गई और हुरन व जमाल ने ऐसा वारफ्ता किया कि उन औरतों को खुद फरामोशी अपने आप को भूल जाना हो गई। बजाय नींबू के उन्होंने उन छुरियों से अपने हाथ काट लिए और तासीरे हुस्न की वजह से उन्हें तकलीफ का कुछ एहसास न हुआ। फिर आलमे हैरत में बोल उठियां, हाशा लिल्लाह, ये बशर तो नहीं है, ये तो कोई फरिश्ता है। जुलेखा ने कहा, देख लिया इसके हुस्न व जमाल को, यही है वह हुस्न व जमाल का पैकर जिसका तुम मुझे ताना देती थी। सबक, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल की तासीर का ये आलम था कि देखने वाली औरतें पुकार उठी कि यह तो कोई फरिश्ता है, बशर हरगिज नहीं। फिर जो शख्स हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी सरदार हुजूर अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल का कुछ भी ख्याल न करे और यूं कहे कि वह हमारी मिस्ल एक बशर है तो वह शख्स किस कदर जाहिल बेअदब और औरतों से भी गया गुजरा है। जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तंग करने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए किसी बहाने जेल भेज दिया। उसी दिन जिस दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल भेजे गए 2 नौजवान भी जेल में दाखिल हुए।
ये दोनों बादशाह मिस्र ममलिकी के खास मुलाजिम थे, एक उसका साकी था और दूसरा बावर्ची। उन दोनों पर बादशाह को जहर देने का इल्जाम था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में अपने इल्म व फजल का इजहार शुरू फरमा दिया और तौहीद की तबलीग शुरू फरमा दी। आपने ये भी जाहिर फरमाया कि मैं ख्वाबों की ताबीर भी खूब समझता हूँ। चुनांचे वह दोनों नौजवान जो आपके साथ जेल में दाखिल किए गए थे कहने लगे, हमने आज की रात ख्वाब देखा है, उनकी ताबीर बताइए। साकी ने कहा, मैंने देखा है कि मैं एक बाग में हूँ और अंगूर के खोशे मेरे हाथ में हैं। मैं उनमें से शराब निचोड़ता हूँ। बावर्ची ने कहा, और मैंने देखा कि मेरे सर पर कुछ रोटियां हैं जिनमें से परिंदे खा रहे हैं, फरमाइए इनकी क्या ताबीर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ साकी, तू तो अपने ओहदे पर बहाल किया जाएगा और हस्बे साबिक अपने बादशाह को शराब पिलाएगा। ए बावर्ची, तू सूली दिया जाएगा और परिंदे तेरा सिर खाएंगे। ये ताबीर सुनकर दोनों कहने लगे, ख्वाब तो हमने कुछ भी नहीं देखा, हम तो महज मजाक कर रहे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब जो कुछ भी हो, ख्वाब तुमने देखा हो या ना देखा हो, मगर मैंने जो कुछ कह दिया वह होकर रहेगा। अब मेरा ये कहना किसी सूरत में टल नहीं सकता। चुनांचे वही हुआ जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। साकी पर इल्जाम साबित न हो सका और वह अपने ओहदे पर बहाल हो गया और बावर्ची मुजरिम साबित हुआ और वह सूली दे दिया गया। सबक, पैगंबर की यह शान होती है कि वह जो बात फरमा दे वह होकर ही रहती है। फिर जो ये बात कहे कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। रसूल नफा व नुकसान का मालिक नहीं, किस कदर जाहिल और गुमराह है। बादशाह का ख्वाब। मिस्र के बादशाह नरवान इब्ने वलीद ममलिकी ने एक रात ख्वाब देखा कि 7 रबा गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गाय खा रही है, 7 हरी बालें हैं जिन्हें 7 सूखी बालें खा रही हैं। बादशाह को इस ख्वाब से बड़ी परेशानी हुई। बड़े बड़े जादूगरों और काहिनों से इस ख्वाब की ताबीर पूछी, मगर कोई भी इसकी ताबीर बयान कर सका। बादशाह का साकी जो जेल में रह चुका था और यूसुफ अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक ओहदे पर बहाल हो चुका था, बादशाह से कहने लगा कि जेल में एक आलिम है जो ख्वाब की ताबीर बताने में यकता है। बादशाह ने कहा, तो तुम उसके पास जाकर मेरा ख्वाब बयान करो और उससे ताबीर पूछकर आओ। चुनांचे वह साकी जेल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगा, ए यूसुफ, हमारे बादशाह ने ये ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर क्या है। आपने फरमाया है, इसकी ताबीर यह है कि तुम 7 बरस लगातार खेती करो और गल्ला खूब पैदा होगा, 7 मोटी गायें और 7 हरी बालों का इसी तरफ इशारा है। फिर उसके बाद 7 बरस बड़े सख्त और कहत के आएंगे, उन सालों में तुम पहले 7 सालों का जमा गल्ला खा जाओगे। 7 दुबली गायें और खुश्क बालों का इशारा इसी तरफ है। फिर इसके बाद एक ऐसा बरस आएगा जिसमें खुशहाली का दौर होगा और जमीन सरसब्ज होगी और दरख्त खूब फूले फलेंगे। साकी ने ये ताबीर जब बादशाह को सुनाई तो बादशाह इस ताबीर को सुनकर मुतमिन हो गया, जान गया कि ताबीर यही हो सकती है। उसको शौक पैदा हुआ कि यह ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम की अपनी ज़बान मुबारक से सुने, इसलिए उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुला भेजा। चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बादशाह का कासिद पहुंचा और उसने कहा कि बादशाह आपको बुलाता है। तो आपने उस कासिद से फरमाया, पहले तुम बादशाह को जाकर मेरा पैगाम दो कि मेरे मामले की तहकीक करे और देख ले कि मुझे बिला वजह जेल में भेज दिया गया है। कासिद ये पैगाम लेकर बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह ने सारा किस्सा मालूम करके औरतों को जमा किया और जुलेखा को भी बुलाया। उन सब ने मुत्तफिका तौर पर कहा कि हाशा लिल्लाह, हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं पाई। जुलेखा को भी यह कहना पड़ा कि असली बात खुल गई और वाकई मेरा कसूर था, वह बिल्कुल सच्चा है। उसके बाद बादशाह के हुक्म से बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से रिहा कर दिए गए। सबक, अबिया किराम के उलूम हक हैं और अंजाम कार हक व सदाकती की फतह होती है। ताजपोशी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल से बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ रिहा कर दिए गए तो बादशाह मिस्र नरवान इब्ने वलीद ने आपको बड़े अदब व एहतराम के साथ अपने तख्त पर बैठाया। फिर अपना ख्वाब जो उसने देखा था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से खुद बयान किया और उसकी ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़बान हक तर्जमान से उसने सुनी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले तो बादशाह का देखा हुआ ख्वाब तफसील से बयान फरमाया, फिर तफसील से उसकी ताबीर बयान फरमाई। बादशाह ये देखकर कि बावजूद इसके कि यह ख्वाब पहले थोड़ा बयान किया गया था मगर आपने तफसील से वह सारा ख्वाब सुना दिया, वह बड़ा हैरान हुआ और कहा कि ख्वाब तो अजीब था ही मगर उससे अजीब तर आपका बयान कर देना है। फिर ताबीर किया तो आपने फरमाया कि अब लाजिम है कि गल्ला जमा किया जाए, इन फाकी के सालों में कसरत से खेती की जाए, गुल्ला बालों के महफूज रखा जाए, रियाया की पैदावार में उससे 5वां हिस्सा लिया जाए, उसमें जो जमा होगा वह मिस्र व हवाली मिस्र के बाशिंदों के लिए काफी होगा। फिर खलके खुदा हर तरफ से तेरे पास गल्ला खरीदने आएगी, तेरे यहाँ इतने खजाइन व अमवाल जमा होंगे जो तुझसे पहलों के लिए जमा न हुए।
बादशाह ने कहा, मगर यह इंतजाम कौन करेगा? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपनी हुकूमत के तमाम खजाने मेरे सुपुर्द कर दो। बादशाह ने कहा, बहुत अच्छा, आपसे ज्यादा मुस्तहिक और कौन हो सकता है। उसने मंजूर कर लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़ेरे तसर्रुफ इख्तियार में मुल्क के सारे खजाने कर दिए। फिर 1 साल के बाद बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाकर आपकी ताजपोशी की, तलवार और मोहर आपके सामने पेश की, आपको सोने के तख्त पर बैठाकर अपना मुल्क आपके सुपुर्द कर दिया और अजीजे मिस्र को बर्खास्त कर दिया। खुद भी मिस्र आया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबे हो गया। सबक: अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज, कादिर, तवाना और हकीम है। उसने अपने पैगंबरों को बड़े बड़े तसर्रफ व इख्तियार व जमीन के खजानों पर इख्तियार अता फरमाया है। ये भी मालूम हुआ कि इंसाफ कायम करने के लिए और दीन की हिफाजत की खातिर किसी जालिम बादशाह से ओहदा तलब करना और कबूल कर लेना जायज है। यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए। सारा मिस्र आपके जेरे इंतजाम में आ गया। जुलेखा के खाविंद अजीजे मिस्र का इंतकाल हो गया। जुलेखा मायूस व परेशान खातिर होकर अपने इक्तिदार के दौर के कुछ जर व जवाहर साथ लेकर एक जंगल में चली गई। जंगल में ही एक कुटिया बना ली जिसमें रहने लगी। अब उसका वह हुस्न व जमाल और आलम शबाब भी बाकी न रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के उरूज व इक्तिदार के तो डंके बजने लगे और जुलेखा गोशरे गुमनामी में जा पड़ी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन अपने लश्कर समते बड़ी शान व शौकत और शाहाना जाह व जलाल के साथ उस जंगल से गुजरे। जुलेखा को पता चला तो अपनी कुटिया से निकली और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को शाहाना अंदाज से गुजरते हुए देखकर बेसाख्ता बोली, पाक है वह जात जिसने नाफरमानी के 22 बादशाहों को गुलाम बना दिया और फरमानबरदारी के सदके में गुलामों को बादशाह बना दिया। जुलेखा की यह आवाज यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुनी तो रो पड़े। अपने एक गुलाम से फरमाया, इस बुढ़िया की हाजत पूरी करो। वह गुलाम जुलेखा के पास पहुंचा और कहा, है बुढ़िया, तुम्हारी क्या हाजत है? वह बोली, मेरी हाजत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही पूरी कर सकेंगे। चुनांचे वह गुलाम जुलेखा को शाही महल में ले आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब महल में पहुंचे और आपने अपना शाही लिबास उतारा और अल्लाह की इबादत के लिए अपने मुसल्ले पर बैठे तो उस वक्त आपको फिर वही जुमला याद आया और आप रोने लगे। फिर गुलाम को बुलाकर पूछा कि उस बुढ़िया की हाजत पूरी की या नहीं। उसने अर्ज किया कि हुजूर, वह बुढ़िया यहीं आ गई है, कहती है कि मेरी हाजत तो यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद ही पूरी करेंगे। फरमाया, अच्छा, उसे यहाँ ले आओ। चुनांचे जुलेखा खिदमत में हाजिर की गई। उसने हाजिर होते ही सलाम अर्ज किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर झुकाए हुए ही सलाम का जवाब दिया। फिर फरमाया, है औरत, तुम्हारी जो हाजत हो बयान करो। वह बोली, हुजूर, क्या आप मुझे भूल गए? फरमाया, कौन हो तुम? वह बोली, ए यूसुफ, मैं जुलेखा हूँ। फिर आपने जुलेखा से पूछा, तुम्हारा वह आलम शबाब और हुस्न व जमाल और माल कहाँ गया? जुलेखा ने जवाब दिया, वह ले गया जिसने आपको जेल से निकाला और मिस्र की हुकूमत आपको अता फरमाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तो बताओ अब तुम्हारी क्या हाजत है? वह बोली, आप पूरी फमा देंगे? पहले वादा कीजिए। फरमाया, हाँ, जरूर पूरी करूंगा। वह बोली, तो सुनिए, 3 हाजतें हैं। पहली ये कि मैं आपके गमे फिराक में रो रो कर अंधी हो चुकी हूँ। खुदा ताला से दुआ कीजिए कि वह मेरी नजर मुझे वापस दे दे। दूसरी ये कि मेरा हुस्न व शबाब मुझे वापस मिल जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो जुलेखा की नजर भी ठीक हो गई और पहले की तरह वह जवान और हसीन भी हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बता अब तीसरी हाजत क्या है? वह बोली, है यूसुफ, तीसरी हाजत यह है कि आप मुझसे निकाह फरमा ले। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, सरे अनवर झुका दिया। थोड़ी देर बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा, है यूसुफ, आपका रब आपको सलाम फरमाता है और फरमाता है जुलेखा जो हाजत पेश कर रही है उनको पूरा करने में कंजूसी से काम मत लो। उसकी 2 हाजतें हमने तेरी दुआ से पूरी कर दी हैं। ये तीसरी हाजत उसको तुम पूरा कर दो। हमने तुम्हारे साथ उसका निकाह अर्श पर कर दिया है। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बहुक्म इलाही जुलेखा से निकाह कर लिया और आसमान से रिश्तों ने आकर मुबारकबादें दी। खुदा ने भी मुबारकबाद फरमाई। फिर जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से यह बात भी जाहिर कर दी कि अजीज़े मिस्र औरत के नाकाबिल था। अल्लाह ने मुझे आपके लिए महफूज रखा है। चुनांचे हजरत जुलेखा के यहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 2 साहबजादे पैदा हुए। एक का नाम अफ्राइम और दूसरे का नाम मीशा था। आप दोनों ही हुस्न व जमाल का पैकर थे। सबक: जुलेखा को अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खातिर अजीज़े मिस्र से जो उसका जायज शौहर था
महफूज रखा। फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर आज जो लोग किसी किस्म का इल्जाम लगाए किस कदर गुमराह, जाहिल और बेदीन हैं, ये भी मालूम हुआ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हजरत जुलेखा का निकाह अल्लाह के हुक्म से अर्श पर फिर फर्श पर भी हुआ। आपके बतन से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दो फर्जंद भी पैदा हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए। अपने मुल्क में अल व इंसाफ और अमन व अमान कायम फरमा दिया। आने वाली कहतसाली के पेशे नजर गुल्ले के बड़े बड़े जखीरे जमा फरमाए। फिर जब कहतसाली का दौर आया तो सारे मुल्क में बलाए अजीम आम हो गई। तमाम आसपास के शहर इस मुसीबत में मुबतला हो गए। हर जानिब से लोग गुल्ला खरीदने मिस्र आने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी को एक ऊंट से ज्यादा गल्ला नहीं देते थे ताकि सबकी इमदाद हो सके। जिस तरह ये कहत की मुसीबत तमाम शहरों में नाजिल हुई, उसी तरह कनान भी कहत की लपेट में आ गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के सिवा 10 बेटों को गल्ला खरीदने मिस्र भेजा। जब ये 10 भाई मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को न पहचान सके। उनका ख्याल था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने लंबे अरसे में कहीं इंतकाल फरमा चुके होंगे, इसलिए भी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त शाही लिबास में मलबूस शाही कपड़े पहने तशरीफ फरमा थे। उन 10 भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इब्रानी जबान में बातचीत की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी इब्रानी में जवाब दिया। आपने फरमाया, तुम कौन हो? वह बोले, हम शाम के रहने वाले हैं। हम भी कहत साली के 22 परेशान हैं, आपसे गल्ला खरीदने आए हैं। आपने फरमाया, तुम जासूस तो नहीं? वह बोले, हम अल्लाह की कसम खाते हैं कि हम जासूस नहीं हैं, हम सब भाई हैं, एक बाप की औलादे हैं। हमारे बाप बहुत मुअम्मर बुजुर्ग हैं, उनका नामी याकूब अलैहिस्सलाम है, वह अल्लाह के नबी हैं। आपने फरमाया, तुम कितने भाई हो? वह बोले, 12, मगर एक भाई हमारे साथ जंगल में गया, वहाँ वह हलाक मर हो गया। वह वालिद साहब को हम सब से प्यारा था। फरमाया, अब तुम कितने भाई हो? वह बोले, 10। फरमाया, 11वां कहाँ है? कहा, वालिद साहब के पास है, क्योंकि जो हलाक हो गया है वह माँ की तरफ से भी उसका हकीकी भाई है, इसलिए अब वालिद साहब को उसी से कुछ तसल्ली हो जाती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन भाइयों की बड़ी इज्जत की और उनकी मेजबानी फरमाई। फिर हर भाई का ऊंट गल्ले से भर दिया, सफ का सामान भी दिया। रुखसत फरमाते हुए फरमाया कि अब जो आओ तो अपने 11वें भाई को भी साथ लाना, मैं उसके हिस्से का एक ऊंट भर गल्ला और ज्यादा तुम्हें दूंगा। देख लो मैं कितना मेहमान नवाज हूँ, अगर तुम उसे साथ न लाए तो फिर मेरे पास न आना, तुम्हें मुझसे कुछ न मिलेगा। फिर आपने गुलामों से फरमाया कि इन 10 भाइयों ने गल्ले की जो कीमत दी है, ये सारी पूंजी भी इनके गले में रख दो। चुनांचे वह 10 भाई वापस कनान पहुँचे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से बादशाह मिस्र की और उसके हुस्न सुलूक की बड़ी तारीफ की। फिर जब गल्ला खोला तो अपनी अदा करदा कीमत भी उसमें निकल आई। देखकर बड़े मुतासिर हुए और कहा, अब्बा जान, ये बादशाह तो बड़ा ही दरिया दिल और सखी है, देखिए गल्ला भी दे दिया है और कीमत भी लौटा दी। अब्बा जान, उसने हमें ये भी कहा कि अगर तुम अपने भाई बिन्यामीन को भी साथ ले आओ तो मैं तुम्हें उसके हिस्से का गल्ला भी दे दूंगा। तो अब्बा जान, बिन्यामीन को भी हमारे साथ भेज दीजिए ताकि उसके हिस्से का भी गल्ला मिल जाए। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे पहले मैंने बिन्यामीन के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को तुम्हारे साथ भेजकर देख चुका हूँ, अब इसे भी तुम्हारे साथ भेजकर फिर एतबार कैसे कर लूं? वह बोले, अब्बा जान, हम उसकी जरूर हिफाजत करेंगे, इस बात पर हम अल्लाह का जिम्मा देते हैं, उसे जरूर हमारे साथ भेज दे। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, खुदा निगहबान है, जाओ बिन्यामीन को ले जाओ। चुनांचे ये लोग बिन्यामीन को लेकर मिस्र आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए। कहा, जनाब, हम अपने 11वें भाई को भी साथ लेकर आए हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और उनकी बड़ी खातिर मदारत की। फिर एक दावत का इंतजाम फरमाकर एक बसी दस्तरख्वान बिछाया, दो साहबों को बैठाया। वो 10 भाई तो दो होकर बैठ गए, मगर बिन्यामीन अकेले रह गए। वह रो पड़े, कहने लगे, अगर आज मेरे भाई यूसुफ जिंदा होते तो मेरे साथ वह बैठते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा एक भाई अकेला रह गया है, लिहाजा इससे मैं अपने साथ बैठाता हूँ। चुनांचे बिन्यामीन के साथ आप खुद बैठ गए। उनसे फरमाया कि अगर तुम्हारे गुमशुदा भाई यूसुफ की जगह मैं तुम्हारा भाई हो जाऊं तो क्या तुम पसंद करोगे? बिन्यामीन ने कहा, सुबहान अल्लाह, आप जैसा भाई अगर मयस्सर आए तो जहें नसीब
लेकिन याकूब का फर्जंद और राहील यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की माँ का नाम का नूरे नजर होना तो आपको हासिल नहीं हो सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम रो पड़े और बिन्यामीन को गले से लगा लिया और फरमाया, मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। जो कुछ ये लोग कर रहे हैं तो इसका कोई गम न करो, अल्लाह का ये एहसान है कि उसने हमको फिर जमा फरमा दिया। देखो, इस राज की इत्तला अपने भाइयों को न देना। बिन्यामीन ये सुनकर खुशी से बेखुद हो गए। सबक, अल्लाह वाले बुरा सुलूक करने वालों से भी बड़े अखलाक से पेश आते हैं। बजाय बुराई के बुराई का बदला नेकी से देते हैं। प्याले की गुमशुदगी। बिन्यामीन अपने 10 भाइयों के साथ गुल्ला लेने मिस्र पहुंचे तो बादशाह मिस्र ने उनकी खूब खातिर मदारत की। एक दावत का भी इंतजाम किया। उस दावत में शाह मिस्र बिन्यामीन के साथ बैठे। ये राज जाहिर कर दिया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। बिन्यामीन ये सुनकर बड़े खुश हुए और कहने लगे कि भाईजान, अब आप मुझे किसी तरकीब से अपने पास ही रख लीजिए और जुदा न कीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत अच्छा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर सब भाइयों को एक एक ऊंट गुल्ला दिया। बिन्यामीन के हिस्से का भी एक ऊंट गल्ला तैयार किया। उस वक्त बादशाह के पानी पीने का जवाहरात से सजा हुआ जो प्याला था, गल्ला नापने का काम इस प्याले से लिया जा रहा था। ये प्याला यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के कुजावे में रखवा दिया। काफिला कनान के इरादे से रवाना हो गया। जब काफिला शहर से बाहर जा चुका तो अंबारखाने के कारिंदों, काम करने वालों को मालूम हो गया कि प्याला नहीं है। उनके ख्याल में यही आया कि यह काफिले वालों का काम है। चुनांचे उन्होंने जुस्तजू के लिए कुछ आदमी काफिले के पीछे भेजे और काफिले को रोक लिया। कहा कि शाही प्याला नहीं मिलता, हमें आप लोगों पर शुबह है। वह बोले, खुदा की कसम, हम ऐसे लोग नहीं। उन्होंने कहा, अच्छा, तलाशी दो। अगर वह प्याला तुम्हारे कुजावे में से किसी कुजावे से निकल आया तो फिर तुम्हें क्या सजा दी जाए। वह बोले, जिसके कुजावे से प्याला निकल आए उसके बदले में उस कुजावे वाले ही को अपने पास रख लेना। चुनांचे सामान की तलाशी ली गई तो प्याला बिन्यामीन के कुजावे में निकल आया। वह 10 भाई बहुत शर्मिंदा हुए। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने पेश किए गए तो वह 10 भाई बोले, जनाब, इस बिन्यामीन ने अगर चोरी की है तो तज्जुब की बात नहीं, इसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह बात सुनकर सब्र फरमाया और राज फाश नहीं फरमाया। फिर ये 10 भाई कहने लगे, हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं और उन्हें बिन्यामीन से बड़ी मोहब्बत है, इसलिए आप इसकी जगह हम में से किसी को ले लें और इसे छोड़ दें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम उसको लेने के मुस्तहिक हैं। जिसके कुजावे में हमारा माल निकला उसके बदले दूसरे को लेना तो जुल्म होगा। ये सूरत हाल देखकर वह 10 भाई आपस में सरगोशियां आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे कि अब क्या किया जाए। उनमें से बड़ा बोला कि हम वालिद साहब से बिन्यामीन के बारे में अल्लाह का जिम्मा देकर आए हैं, अब बिन्यामीन को न पाकर वह हमें क्या कहेंगे। मैं तो यही रहता हूँ, तुम जाओ वालिद साहब से सारा वाकया कह दो। चुनांचे बड़ा भाई वही रहा, बाकी वापस कनान पहुँचे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सारा वाकया सुनकर फिर फरमाया कि अच्छा, मैं तो अब भी सब्र ही करूंगा और अनकरीब मुझे अल्लाह ताला उन तीनों से मिला देगा। फिर याकूब अलैहिस्सलाम अलग होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करने लगे। बेटे बोले, अब्बाजान, क्या आप हमेशा यूसुफ अलैहिस्सलाम ही को याद करते रहेंगे। आपने फरमाया, मैं अपने गम की फरियाद अल्लाह ही से करता हूँ। सुन लो, जो कुछ अपने अल्लाह से मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। मेरे बेटो, जाओ यूसुफ और उनके भाई का सुराग लगाओ और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। अल्पविराम। सबक, अल्लाह वाले हर हाल में सब्र व शुक्र ही से काम लेते हैं। ये भी मालूम हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, इसलिए फरमाया कि अनकरीब अल्लाह मुझे उन तीनों से मिलाएगा। तीनों कौन? बिन्यामीन और बड़ा भाई जो मिस्र में रह गया था और यूसुफ अलैहिस्सलाम। इसलिए फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर जो शख्स ये कहे कि याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम का इल्म न था, वह किस कदर खुद ही बेखबर और बेइल्म है। राज का खुलना। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया कि अल्लाह की रहमत से मायूस न हो और यूसुफ अलैहिस्सलाम की तलाश करो। चुनांचे वह फिर मिस्र पहुँचे और यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे कि ऐ शाह मिस्र, हम बड़ी मुसीबत में हैं, हमारी हकीर पूंजी कबूल करके हमें और गुल्ला दें और हम पर खैरात भी कर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों की यह इंकिसारी और उनकी परेशानी देखकर फरमाने लगे कि क्या तुम्हें कुछ खबर है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या सलूक किया, यानी यूसुफ को मारना, कुएं में फेंकना, बेचना और उनके बाद उनके भाई को तंग करना, परेशान करना, क्या कुछ याद है। ये फरमाते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम को हंसी भी आ गई। भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के गौहरे दंदान का हुस्न देखकर पहचान लिया कि यह तो जमाले यूसुफी की शान मालूम होती है। फिर कहने लगे कि आप ही तो यूसुफ नहीं है। फरमाया, हाँ मैं यूसुफ हूँ, यह मेरा भाई बिन्यामीन। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान फरमाया है। अल्लाह परहेजगारों और साबिर बंदों का अजजाय नहीं करता। वो सब शर्म से बोले, खुदा की कसम,
बेशक अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत दी और हम वाकई खताकार थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मगर है भाइयों, तुम पर मेरी तरफ से कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे और वह बड़ा मेहरबान है। सबक: खुदा के मकबूल बंदों का ये शेवा है कि वह अपनी जात का जायज बदला लेने की ताकत रखकर भी माफ फरमा देते हैं और कोई मलामत नहीं करते। अल्पविराम। कमीज़े यूसुफ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के सामने राज खोल दिया और बता दिया कि मैं ही यूसुफ हूँ। फिर अपने भाइयों से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का हाल दरियाफ्त फरमाया। वह कहने लगे कि आपके फिराक में रोते रोते उनकी नजर बहाल नहीं रही। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो ये लो मेरी कमीज, ले जाओ, इसे वालिद माजिद के मुंह पर डाल दो, उनकी बीनाई वापस आ जाएगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उस कमीज़े मुबारक की यह शान थी कि किसी बीमार पर भी डाली जाती तो वह अच्छा हो जाता। चुनांचे वह लोग कमीज लेकर वापस लौटे। वह भाई जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकने के बाद आपकी कमीज खून आलूदा करके याकूब अलैहिस्सलाम को दिखाई थी, कहने लगा कि उस दिन भी मैंने कमीज़े यूसुफ उठाई थी, वालिद साहब को रंज पहुंचाया था, आज भी मैं ही कमीज यूसुफ उठाता हूं और वालिद साहब को खुश करूंगा। चुनांचे कमीज़े यूसुफ उसने उठाए और कनान की तरफ रवाना हुए। इधर ये लोग मिस्र से निकले और उधर कनान में याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहबाब से फरमाने लगे कि आज मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। वह कहने लगे, आप तो उसी पुरानी मोहब्बत के गम में हैं, भला अब यूसुफ कहाँ? इतने में बिरादराने यूसुफ आ पहुंचे और वह कमीज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मुंह पर डाली गई तो फौरन आपकी बीनाई फिर आए। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया, मैं न कहता था कि जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अल्पविराम। सबक: अल्लाह वालों के बदने अनवर से जो चीज लग जाए वह दाफे बला दूर करने वाली और बीमारी के लिए शिफा बन जाती है। फिर अल्लाह वाले खुद क्यों न दाल बला होंगे, उन्हें दाफेउल बल कहना शिर्क कैसे हो सकता है? बिछड़ों का मिलाप। याकूब अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखें कमीज़े यूसुफ की बरकत से अच्छी हो गई। याकूब अलैहिस्सलाम ने सुबह बाद नमाज हाथ उठाकर अल्लाह ताला के दरबार में अपने साहबजादों के लिए दुआ की, वह कबूल हुई। याकूब अलैहिस्सलाम को वही फरमाई गई कि साहबजादों की खता बख्श दी गई। उधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद माजिद को उनके अहल व अयाल के बुलाने के लिए 200 सवारियां और बहुत सा सामान भेजा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मिस्र का इरादा फरमाया और अपने अहल को जमा किया। जब याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र के करीब पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजारहा लश्करी और कसीर तादाद मिस्री सवारियों को हमराह लेकर इस्तिकबाल के लिए रेशमर्मी फुरेरे उड़ाते कतारें बांधे रवाना हुए। याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा तो बेटे यहूदा से फरमाया, बेटा क्या ये फ्रियोने मिस्र का लश्कर है जो इस शान व शौकत के साथ आ रहा है? अर्ज किया, नहीं, ये हुजूर के फर्जंद यूसुफ है। फिर जिब्राइल ने हाजिर होकर अर्ज किया, हुजूर ऊपर देखिए, आज के जश्न मुसर्रत में शिरकत के लिए फरिश्ते भी हाजिर हैं जो आपके गम में रोया करते थे। मलाइका की तस्बीह, घोड़ों का हिनहिनाना, तबल व बोक, ढोल ताशे की आवाजें अजीब कैफियत पैदा कर रही थी। ये मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। जब दोनों बाप बेटे करीब हुए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सलाम अर्ज करना चाहा। जिब्राइल ने कहा, आप थोड़ा ठहरिए, वालिद को मौका दीजिए। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है गम दूर करने वाले, अस्सलामु अलैकुम। फिर दोनों गले मिले और खूब रोए। मुज़य्यन व नफीस फुरुदगाह में जो खेमों वगैरह से आरास्ता थे दाखिल हुए। जब मिस्र में दाखिल हुए और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे तो आपने अपने माँ बाप को भी तख्त पर बैठाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की यह शान व शौकत देखी तो आपके वालिदैन और आपके सब भाई सजदे में गिर गए। उस ख्वाब की जो आपने देखा था कि 11 सितारे और चांद सूरज उन्हें सजा कर रहे हैं, ताबीर पूरी हो गई। सबक: वालिदैन का इकराम व आदाब हर एक पर लाजिम है। सजे ताजीम व तहियत जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को किया गया उस शरीयत में जायज था, हमारी शरीयत में ये सजा जायज नहीं। हाँ, हमारी शरीयत में मुसाफा, मुवानका और ताजीमन दस्त बोसी हाथ चूमना जायज है।